आजकल पाकिस्तान और चाइना की यारी का बड़ा चर्चा चल रहा है। पाकिस्तान मिला, चाइनीज टेक्नोलॉजीज, पाकिस्तान टेक्नोलॉजीज। पाकिस्तान और चाइना ने मिल के दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजिकल जो वारफेयर है उसका एक नया जो दौर है उसका आगाज़ कर दिया। दुनिया की जो मंडियां हैं आज चाइनीज़ इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं निकल सकती। चाइना ने सब कुछ अचीव कैसे किया, ठीक है। तो चाइना ने बेसिकली ये ओवर द नाइट नहीं हुआ। तो चाइना भी जो है वो आज अगर इतनी तरक्की कर गया तो मेजॉरिटी चीज़ों को अगर आप देखें तो उन्होंने भी इसी तरीके से दुनिया के मॉडल्स को स्टडी किया है, उनको कॉपी किया है, इम्प्लीमेंट किया है। फेयर तो आज हो रहा है ना, इनके स्कूल में भी फेयर होते हैं, ठीक है। और उस फेयर के अंदर बच्चे अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं, कंपनी को रजिस्टर करते हैं, उनको शॉप एलोकेट होती है, वहाँ पर वो प्रोडक्ट रखते हैं, बेचते हैं। जब आपका बच्चा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस के अंदर है तो वो बच्चा उनका है। अपनी यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर आप वो गाड़ी लेके आ ही नहीं सकते, आपको वो बाहर पार्क करनी है। जैसे गरीब का बच्चा पैदल अंदर जा रहा है, साइकिल पे जा रहा है, आपको भी वैसे ही जाना है। आपका बच्चा चाहे यूनिवर्सिटी के साथ वाले घर में रहता है, शाम को वो अपने घर नहीं जा सकता, उसको हॉस्टल में ही रहना है। BMW मल्लावा 7 सीरीज तो किसी को पता ही ना चले। नहीं जे इन्होंने चीज़ों का फायदा लेना तो फिर हालात वही हो जाने उत्थे भी जेडे इतने हुए हैं, ठीक है। नहीं यार, देखें उनका जो माइंड सेट है वो ये है कि एक तो आप डाउन टू अर्थ रहें, वो जो पैसा बनाते हैं ना उस पैसे को वो इन चीज़ों पे नो डाउट वो इन चीज़ों को भी यूटिलाइज करते ठीक हैं, है। बट उनका मेन फोकस होता है कि इस पैसे को राइट प्लेस पे जो है वो इन्वेस्ट करना। पाकिस्तान में बच्चे स्कूल जाते हुए रोते हैं, हाय हाय, चाइना में बच्चे घर जाते हुए रोते हैं, वाह स्कूल वाह। से घर जाते हुए कि सुबह अगर आप हमारे यहाँ पे लेट से फजर के टाइम पे हम लोग उठते हैं ना, तो अगर उस टाइम पे आप चाइना में उठे तो आपको उनके ग्राउंड्स भरे हुए नज़र आएंगे। क्या नमाज पढ़ते हैं नो नो चाइनीज? नो नहीं, कोई नमाज नहीं पढ़ते। बच्चों को बचपन में खेलते रहना चाहिए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं उस्मान ई कॉमर्स वाला और कहता हूं रुपए छोड़ के डॉलर्स कमाओ। और डॉलर्स कमाने के लिए जो सफ़र है उसको अक्सर हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज है मेरे साथ अरसलान चाइना वाले। अरसलान, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अरसलान। आजकल पाकिस्तान और चाइना की यारी का बड़ा चर्चा चल रहा है। पाकिस्तान मिला, चाइनीज टेक्नोलॉजीज, पाकिस्तान टेक्नोलॉजीज, ब्रांड न्यू, हाँ, फाइटर प्लेन, शट क्या बोलता है वो, शट डाउन क्या बोलता है वो। पाकिस्तान और चाइना की टेक्नोलॉजी का बड़ा चर्चा है कि जनाब पाकिस्तान और चाइना ने मिल के दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजिकल जो वारफेयर है उसका एक नया जो दौर है उसका आगाज़ कर दिया। तो मैं आज अरसलान जो हैं एक अरसा से चाइना में है, वहाँ पर ये पीएचडी कर चुके हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, बिजनेसमैन भी हैं और एक स्टूडेंट भी हैं, और चाइनीज़ को और चाइनीज़ इकानमी को, चाइनीज़ कल्चर को बड़े करीब से इन्होंने मुतालिया किया है। तो अरसलान, आज हम लोग आपसे सीखेंगे कि भाई आज वो मुल्क जो आज से कुछ अशरे पहले भंगियों का मुल्क था, एग्जैक्टली। हर तीसरा शख्स जो है वो नशई नशे का था, शिकार। वो भंगी था, वो मुल्क जिसको जापानियों ने मार मार के उसकी दुर्गत बना दी, वो मुल्क जहाँ पर जापानीज जो हैं चाइनीज़ को ज़िंदा रहने के लिए, काम करवाने के लिए रोज़ का सिर्फ एक आलू देते थे। आज वो चाइना जो है इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे बना कि अमेरिका जो है वो उससे लोन लेता है। आज अगर चाइना अमेरिका से अपना लोन सारा वापस मांग लेता है तो अमेरिका बैंकरप्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो आज चाइना जो है अमेरिका की 80% जो पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, वो उनको ओन करता है। आज चाइना जो है वो अमेरिकन मंडियों के अंदर और यूरोपियन मंडियों के अंदर, बल्कि दुनिया की जो मंडियां हैं आज चाइनीज़ इन्फ्लुएंस से बाहर नहीं निकल सकती। तो अरसलान, आप हमें ये बताइए, सिखाइए कि क्या ये कामयाबी का रास्ता, क्या ये खुदी का रास्ता, क्या ये अरूज का रास्ता सिर्फ चाइनीज़ के लिए है या चाइनीज़ के जो दोस्त हैं उनके लिए भी है? अच्छा, बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। देखें ये जो आपने सारी हमें डिस्कशन की आपने, इसके पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर हम लोग जाएं तो हमें ये देखना होगा कि ये चाइना ने सब कुछ अचीव कैसे किया है, ठीक है।
तो चाइना ने बेसिकली ये ओवर द नाइट नहीं हुआ, इसके ऊपर एक टाइम इन्वेस्ट किया है, ठीक है, रिसोर्सेज लगाए हैं और अपनी एजुकेशन के थ्रू इसको चेंज किया है। तो जहाँ तक बात है कि इसके दोस्त ये सब कुछ कर सकते हैं, तो आंसर है यस, वो कर सकते हैं, लेकिन उनको बेसिकली पहले एक एजुकेशन देनी पड़ेगी अपने मुल्क में, जो है वो अपने लोगों को एक तालीम देनी पड़ेगी जिसके थ्रू वो इस प्रोसेस से गुजरेंगे और डेफिनेटली वो भी इस लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन इनके जो दोस्त ममालिक हैं, पाकिस्तान है, इनको शायद उतना टाइम नहीं लगेगा जितना चाइना को टाइम लगा था वो सारी डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि हमने तो अब हमारे पास एक मॉडल है, हमने जस्ट उसको फॉलो करना है। मतलब आपका कहना ये है कि हम सिंपल चाइना को कॉपी कर लें? एग्जैक्टली तो चाइना भी जो है वो आज अगर इतनी तरक्की कर गया है, तो मेजॉरिटी चीज़ों को अगर आप देखें तो उन्होंने भी इसी तरीके से दुनिया के मॉडल्स को स्टडी किया है, उनको कॉपी किया है, इम्प्लीमेंट किया है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम लोग, हमारे पास मॉडल्स हैं, हम लोग स्टडी कर लेते हैं, बट हम लोग वीक हैं इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। अगर हम भी इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम भी एक अच्छे जो है वो लेवल पे जा सकते हैं, मंडियों में जो है वो अपना एक मकाम बना सकते हैं। अच्छा अरसलान, आपने चाइना के जो तरक्की की बात की, उसमें सबसे पहले आपने एजुकेशन की बात की। एग्जैक्टली अब चाइनीज़ जो हैं वो भी बरतानवी जो है नौबादियाती निज़ाम का हिस्सा थे, मींस ब्रिटिश उनके ऊपर रूल करते थे, हमारे ऊपर भी ब्रिटिश रूल करते थे। तो चाइनीज़ जो है हमारी आज़ादी के 1 साल बाद चाइनीज़ आज़ाद हुए, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ब्रिटिश ने पाकिस्तान के अंदर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड किया हुआ था, मतलब रेलवे का, इंडस्ट्री का, कंपैरेटिवली मेरा ख्याल है शायद चाइना के। तो ये जो सफ़र है, आपका क्या ख्याल है? आपने जो एजुकेशन की बात की, तो एजुकेशन में चंद कुछ बुनियादी तब्दीलियां आप बताएं, चीज़ें बताएं जो आप चाइना के अंदर आपने देखी उनके एजुकेशन सिस्टम में और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर आपने देखी। सही है। अच्छा, मैं यहाँ पे एजुकेशन में बात करने से पहले जो है वो एक आप कह लें कि डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं जब एजुकेशन की बात कर रहा हूँ तो मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तालीम की बात कर रहा हूँ। डिग्री तो ये तो बड़ी बड़ी क्लियर बात है कि डिग्री एजुकेशन नहीं हो सकती। Exactly. और एजुकेशन को हमें डिग्री से कंफ्यूज हाँ, नहीं करना। तो बहुत से, मैं समझता हूँ फ्रॉडिये, बहुत से फ्रॉडिये जो हैं वो डिग्री को ना एजुकेशन के साथ कंफ्यूज करते हैं। तो वो बिल्कुल जी, डिग्री जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई बंदा एजुकेटेड है या नहीं। एग्जैक्टली तो अब हम इनकी ना, मैं आपको थोड़ी सी 2-3 एग्जांपल्स दे देता हूँ कि इनका एजुकेशन सिस्टम जो है वो कहाँ पे स्टैंड करता है। अगर आप इनके केजी के जो है ना उसमें जाते हैं, किंडरगार्टन के सिस्टम में जाते हैं, तो वहाँ पे इनके बच्चों को हर सेमेस्टर में, इनके सेमेस्टर सिस्टम होता है, ये साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा इनके बच्चों को उस प्रोसेस से गुजारा जाता है जहाँ पे आज का हमारा वो शख्स जो 20, 30, 40 साल की एज में एक कंपनी ओपन करना चाहता है, रन करना चाहता है। मैं आपको स्टेप बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने एक कंपनी ओपन करनी है, आपने एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपको उसकी एक रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। आप बिज़नेस बताते हैं गवर्नमेंट को कि मैंने ये बिज़नेस करना है, फ़लाँ जगह पे करना है और मैं ये चीज़ बेचूंगा या जो भी मेरी सर्विसेज है। तो जो 3 से 5 साल 7 साल के बच्चे हैं, 3 से एग्जैक्टली 3 साल भाईजान जी, 3 साल से ये किंडरगार्टन में बच्चों को एडमिट करते हैं। 3 से 5 साल तक जो है वो किंडरगार्टन में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। इन जो 3 से 5 साल की एज के बच्चे हैं, ये लोग स्कूल के अंदर हर सेमेस्टर में इनकी कंपनी रजिस्टर होती है, इनको बिजनेस इनको बिजनेस लाइसेंस मिलता है। ये बच्चे प्रपोजल देते हैं 3 साल के बच्चे को, बिल्कुल ये बच्चे बताते हैं कि हमने क्या चीज़ बेचनी है। फेयर होते हैं इनके, जैसे आज कैंटन फेयर का नाम है ना, तो ये कैंटन फेयर तो आज हो रहा है ना, इनके स्कूल में भी फेयर होते हैं, ठीक है। और उस फेयर के अंदर बच्चे अपना प्रोडक्ट लेके आते हैं, कंपनी को रजिस्टर करते हैं, उनको शॉप एलोकेट होती है, वहाँ पे वो प्रोडक्ट रखते हैं, बेचते हैं। बच्चों के पेरेंट्स और बाहर के लोग आते हैं, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन होती है और प्रोडक्ट सेल होती है, ठीक है। तो यहाँ से ये कह लें कि बीज इनके अंदर डाला जाता है बिजनेस का। माय गॉड, 3 साल से। 3 साल से। मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, मैं एक जो है मशहूर ज़माना सियालकोट का कॉलेज है, तो वहाँ पर मैं MBA मार्केटिंग की क्लास जो है पढ़ा रहा था। ये आज से 15 साल पुरानी बात है। और उसके बाद मैंने तौबा कर ली क्लास पढ़ाने की। तो मैं क्लास पढ़ा रहा था, तो मैंने बच्चों से कहा कि भाई आप MBA मार्केटिंग की क्लास कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द क्लास,
ठीक है। मतलब इस क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जब ये क्लास हम पूरी पढ़ लेंगे तो आपने साथ साथ एक पूरा बिजनेस प्रपोजल राइट अप करना है ओके मार्केटिंग के लिए। और आप जब जब हमारा ये सेमेस्टर ख़त्म होगा, आप यहाँ पर हम लोग एक शो लगाएंगे जिस शो के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट बेचोगे। ठीक है। ठीक है जी। तो मैं आपको उसके मुताबिक हम लोग मार्केटिंग भी पढ़ेंगे, हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग भी पढ़ेंगे। तब सोशल मीडिया नया इवॉल्व हो रहा था। और हम देखेंगे एसईओ भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैं खुद एसईओ का मतलब उस टाइम मेरे 2-3 ब्रांड्स थे। 2012 की बात बता रहा हूँ आपको, 10-12 की। तो जनाब पूरी क्लास ने जो है वो प्रिंसिपल के पास चली गई। अच्छा। उन्होंने कहा जी उस्मान साहब ये कहाँ से आप नमूना उठा लाए हो, ये जो हमें हमारे किसी दूसरे फैकल्टी मेंबर ने, हमारे टीचर ने हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी। ये हमें कह रहे हैं हम एमबीए कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि कॉलेज के अंदर ठेला लगाओ, और ये एब्सोल्युटली आउट ऑफ सिलेबस है, सही है। हमने नहीं करना। तो वो जो प्रिंसिपल हैं वो बड़े समझदार आदमी थे। उन्होंने मुझे कहा उस्मान, मुझे बुलाया, बड़ी मज़े की मेरे सामने चाय रखी, बिस्किट्स रखे, कहने लगे यार उस्मान वो तेरे नाल एक गल करनी है। मैं कहा यार जी दसो की गल करनी है। यार तू की जरा ना रोला पुआ देना। मैंने कहा रोला की पुआया मैं। कहने लगे यार है देख पूरी क्लास मेरे को आई दी सी, तू कल क्लास करा गया, क्लास आई दी सी, क्यों कहने लगे कि जनाब मैं तू वो बच्चों को ठेले लवाने नहीं। तो अरसलान साहब मैं अगले दिन गया, मैंने क्लास के अंदर बड़ा उन्हें पहले गैरत दिलाई और पूछा कि ऑनेस्टी के साथ बताओ कौन कौन कंटिन्यू करना चाहता है। तो मेरे ख्याल से 40-45 लोगों की क्लास थी, 10 लोगों ने हाथ खड़े किए। तो मैंने कहा अच्छा जी थैंक यू सो मच, आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, और आप ये मेरा आज इस सेंटर के अंदर, इस कॉलेज के अंदर ये लास्ट डे है और मैं आज के बाद नहीं पढ़ाऊँगा। तो आप एमबीए मार्केटिंग, और वो मार्केटिंग करने के लिए छोटा सा ठेला लगाने के लिए तैयार नहीं। मेरा आपसे सवाल ये है सारी ये स्टोरी बयान करने के बाद अरसलान, कि 3 साल का बच्चा जो आएगा स्कूल के अंदर, यकीनन उसके पेरेंट्स होंगे। बिल्कुल होंगे। ओ भाई वो कैसे लगाने देंगे, ये अब्यूज़ नहीं है, अच्छा। ये चाइल्ड लेबर नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई चाइल्ड लेबर नहीं है, बल्कि ये उनके कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। ठीक है। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है उसमें कुछ हद तक मैं ये भी समझता हूँ कि ये जिस तरह आप बात करें ना कि पेरेंट्स को जो है वो फील होगा कि हमारे बच्चे ठेला लगाएंगे, तो ये जो नाक कटने वाली बात है ना, ये हमारे यहाँ पे तो है बट वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे आप चाहे सेठ साहब हैं, आप बिलियनर हैं, जो भी हैं, अपने घर में हैं, जब आपका बच्चा स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस के अंदर है तो वो बच्चा उनका है, वो जो भी करेंगे उनके साथ पेरेंट्स उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। ठीक है। और इस तरह के उन्होंने प्रोसेस डिफ़ाइन किए हुए हैं कि उनके पेरेंट्स को भी पता है कि जो पॉलिसीज़ यहाँ पे फॉलो की जा रही हैं अल्टीमेटली बेनिफिट ना सिर्फ हमें है, हमारे मुल्क को भी है। डेफिनेटली उसके बाद जो है वो उसके ऊपर कोई जो है वो किसी किस्म का क्रिटिसिज्म नहीं करते, किसी किस्म का उनको इख्तलाफ नहीं मुझे होता। आपकी मिसाल दे के समझाइए, नहीं ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन से हम आगे जाएं कि भाई मतलब चाइना के अंदर आप कहते हो जी कि जितने स्कूल में बच्चे हैं वो सारे साइकिल पे आएंगे, सही है, आप कहते हो पैदल आएंगे, मतलब आप मिसाल से मुझे अच्छा समझाइए चलें, कि जी अब मैं क्या। आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। आप अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप चाहे जितने भी एक अमीर बाप के बेटे हैं, ठीक है, आप गाड़ियाँ अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ आपके भी पास कर सकते हैं, BMW 7 सीरीज BMW है, मर्सिडीज़ है, व्हाट्सएवर, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर आप वो गाड़ी लेके आ ही नहीं सकते। आपको वो बाहर पार्क करनी है, जैसे गरीब का बच्चा पैदल अंदर जा रहा है, साइकिल पे जा रहा है, आपको भी वैसे ही जाना है। ये तो यहाँ पर भी तो पाकिस्तान में तो ऐसे ही करते हैं हम लोग। हमारे जो बच्चे स्कूल में जाते हैं BMW में, तो वो बिकन हाउस के या वो स्कूलों के सामने ही खड़ी होती है, अंदर थोड़ी लेके जाते हैं इस्लाम। अच्छा देखें, एक तो स्कूलों तक लेके जाना, और दूसरी बात है कि वो बेशक गाड़ियाँ वहाँ तक जाती हैं लेकिन उनका एटीट्यूड जो है वो अंदर तक जाता है, जो हमारे पाकिस्तान के बच्चों का जाता है ना, वो BMW मेंटली उनके साथ अंदर जाती है, जबकि चाइनीज़ जो हैं वो अपनी ये सारी चीज़ों को, अपनी थिंकिंग को इवन बाहर पार्क करके आते हैं। ठीक है। अंदर जाके उसको एक आम बच्चे की तरह काम करना है, अपने कपड़े भी खुद धोने हैं, अपना एग्जैक्टली
चाइना के अंदर ये चीज़ है कि आपका बच्चा चाहे यूनिवर्सिटी के साथ वाले घर में रहता है, शाम को वो अपने घर नहीं जा सकता, उसको हॉस्टल में ही रहना है। चाहे उसके जो है ना पेरेंट्स जो है वो जितना मर्जी उसको अफोर्ड कर सकते हों, उसको अलाउ ही नहीं है घर जाना। ठीक है, तो जब उसने अपने घर नहीं जाना तो उसने अपने कपड़े, अब यहाँ पे क्या होता है हॉस्टल में अगर बच्चा चला भी जाए तो वो जी कपड़े उसके घर से धुल के आ रहे हैं। हमारे एक सरगोदे के हमारे कुछ आए थे यूनिवर्सिटी में, मेरे सरगोदे के चौधरी साहब के वो बच्चे, वो चौधरी साहब के बच्चों ने, चौधरी साहब ने साथ एक मुलाजिम भी भेजा था। सही, वो ऐसे जो ही है। वो आके उन्होंने दी लत्ता भी कुटदा ही, उन्होंने रोटी भी करदा ही, कपड़े भी इस्त्री करदा सी। तो यहाँ पे तो जो है जब आप हॉस्टल में रहते हैं आपके पास कुक भी अवेलेबल है, आपके पास जो है वो धोबी भी आपको मिल रहा है, सब कुछ आप करवा रहे हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली इन कामों से उनका मेन मकसद क्या है कि इनके अंदर से ये अना, ईगो, शर्म, झिझक, इन चीज़ों को साइड पे निकालना है, काम करने, मेहनत करने की आदत इनके अंदर पैदा करनी है। है कहीं पता चलेगा कि चौधरी साहब दी है, भट्ट साहब दी, शेख साहब दी औलाद है, इन्ने पैसे का फायदा की BMW मैं लवां 7 सीरीज ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। नहीं जी, इन्होंने चीज़ों का फायदा लेना तो फिर हालात वही हो जाने उत्थे भी जेडे इत्थे होए हुए ने। ठीक है, नहीं अरसलान, BMW 7 सीरीज में क्यों मतलब लई है जो मेरे बच्चे जाके रो भी नहीं पाएंगे। देखें उनका जो माइंड सेट है वो ये है कि एक तो आप डाउन टू अर्थ रहें और बिजनेस ओरिएंटेड रहें। उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा क्या स्टेटस है, हमने शो ऑफ करवाना है। उनको शो ऑफ वाली कोई ऐसी चीज़ उनके कल्चर में पैसे नहीं। किस काम का? पैसा अब उनका जो है वो मैं क्या कह सकता हूँ कि किस काम नहीं, का, देखिए बट कल्चर है ना एक, हमारे पास जो है हम लोग पैसा लेते हैं, 4 पैसे बाद में आते हैं। पहले हम कहते हैं जी मैनू BMW चाहिए, मैनू ओडी चाहिए, मैनू एडी की गड्डी वड्डी चाहिए। मतलब ये बड़ी आम सी बात है कि मुझे मेरा अक्सर मेरे पार्टनर्स कहते हैं कि सर तुसी साइकिल ते दफ्तर आ जाते हो, ਤੁਹਾਡਾ गार्ड होने चाहिए ने, ए ऊंची गड्डी होनी चाहिए, ढाला शाला लवो, साइकिल ते दफ्तर आते हो। नहीं, असल में वो जो पैसा बनाते हैं ना उस पैसे को वो इन चीज़ों पे नो डाउट वो इन चीज़ों को भी यूटिलाइज करते हैं, बट उनका मेन फोकस होता है कि इस पैसे को राइट प्लेस पे जो है वो इन्वेस्ट करना, री इन्वेस्ट इन द बिजनेस। एग्जैक्टली री इन्वेस्ट करते हैं। उनको वहाँ पे ये कोई शौक नहीं है कि मेरे पास 2 पैसे आ गए हैं तो मैं वो DHA में या बैरिया में या कहीं भी किसी भी और सोसाइटी में जाके मैं घर ले लूँ, मैं शॉप्स ले लूँ, प्रॉपर्टी बना लूँ। ठीक है, वो अपने आप को अपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर उसको स्पेंड करते हैं, रिसर्च के ऊपर स्पेंड करते हैं उस सारे पैसे को, ताकि जो है वो उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, ना सिर्फ वो बल्कि उनके साथ जुड़े और लोग। वो एक पंजाबी की कहावत है ना कि वो भुखे दी धीरज है ते खे उड़ावन लगे, कि जब हम लोग ऐसे मेंटली तौर पे भूखे हैं, कुछ 4 पैसे आ जाते हैं ना तो वो हम लोग खे उड़ाते हैं कि लोग साढ़े देखो कि मैं कितनी रजी हुई हाँ। खैर अरसलान, हम वापस आते हैं एजुकेशन सिस्टम में। आपने कहा किंडरगार्टन, यस, तो किंडरगार्टन में हर सेमेस्टर के अंदर हर सेमेस्टर बच्चा जो है एक उनकी एक्सपो छोटी एक्सपो, एग्जैक्टली मिनी कैंटन फेयर जो है वो लगता है स्कूल के अंदर, जी बिल्कुल, जहाँ पर बच्चों के लिए मैंडेटरी होता है। एग्जैक्टली उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने उसके अंदर अपनी शॉप बनानी है, प्रोडक्ट को सेल करना है। ठीक है, और वो प्रॉपर सेल करने के बाद एट द एंड वो बताते हैं कि किस बच्चे ने कितनी जो है वो सेलिंग ठीक होगा। लेकिन हमारे यहाँ पर जो स्कूलों में जाते हैं हम लोग पहले दिन से 2 दूनी 2 नहीं, 2 दूनी 4 ही, 2 दिया 6 ही, ठीक है, और रट्टा सिस्टम और अलफ दे नाल हूं तक वो बे नाल बकरी है। सही है, ठीक है। तो आप हम कहते हैं कि बच्चे को लिखना सिखा दो सबसे पहले। चाइना के अंदर आप कह रहे हो वो सिखाते हैं बच्चों को बेचना सिखा दो। एग्जैक्टली, बेचना सिखा दो, बोलना सिखा दो, बेचना सिखा दो, बोलना सिखा दो। और आपको क्या लगता है चाइनीज बच्चों के साथ स्कूल में क्या करते हैं? ठीक है, और किंडरगार्टन में मैं एक और चीज़ ऐड करूं जो कि आजकल मतलब मैंने रिसेंटली ही उसको चेक मतलब आपके बच्चे चाइनीज स्कूल में मेरे बच्चे चाइनीज स्कूल में जाते हैं। तो हर बच्चे ने डेली मतलब क्लास में डेली एक बच्चे की वो ड्यूटी लगाते हैं कि आज के खाने में जो भी स्कूल प्रेजेंट कर रहा है, दे रहा है आपको, आपने उसकी आगे वीडियो बनानी है और बताना है कि आज हमारे खाने में क्या है, उसको इंट्रोड्यूस करवाना है सबके साथ। ये 3 से 5 साल के बच्चे अपने वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा, अब वो उनकी मर्ज़ी है कि वो उसको फिर उनके पेरेंट्स, उनके स्कूल जो हैं प्रॉपर उनकी जो है एडिटिंग करके उनकी वीडियोस पेरेंट्स को भेजते हैं एंड देन दे आर यूजिंग दोज वीडियोस ऑन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, तो वो इतनी छोटी एज से बच्चों को ये सोशल मीडिया और इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग जो है वो मतलब एज गुजर जाती है, हम कैमरे को फेस नहीं कर पाते।
ठीक है। और वो जो है वो इस एज, अब आप मुझे बताएं कि 5 अगर इयर्स ओल्ड किड 5 जो years है old, वो जो खाना घर से लेके आ रहा है, बिल्कुल, मैं उसकी घर भी से नहीं लेके आ रहा, स्कूल नहीं देना स्कूल ने, खाना, अच्छा स्कूल ने खाना देना। स्कूल ने खाना देना उनको, खाना भी स्कूल घर से नहीं आएगा। अच्छा उधर भी ये नहीं है कि गरीब का ना अमीर ना का ना, खाना डिफरेंट जो डिफरेंट? खाना बना है सब बच्चों ने वही खाना खाना है, अच्छा, नो अदर चॉइस। वाह वाह, यस, तो वो खाना भी सब एक ही खाएंगे। ठीक है। ठीक है। अब ये जो 3 से 5 साल का बच्चा है, आप बताएं कि ये जब 25-30 साल का होगा तब ये कैमरे को किस तरीके से फेस कर रहा होगा, किस लेवल पे सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा होगा, और किस 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 तरीके से वो एडवांटेज ले रहा होगा इन चीज़ों के। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनके किंडरगार्टन के अंदर की मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी की बात नहीं बता रहा। अच्छा अरसलान, मेरा एक और क्वेश्चन है, मतलब मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते, लेकिन मेरे लिए, अपने बच्चों के लिए एक ही कंसर्न है कि वो, जिसके ऊपर शायद उन्हें मेरे से मार भी पड़ी है, ठीक है, थोड़ी सी हल्की फुल्की धुलाई उनकी हुई है, और वो है स्पोर्ट्स ना करने से। सही है। ठीक है, हमारे स्कूलों के अंदर इवन कुछ ऐसे स्कूल प्रिंसिपल, जीनियस स्कूल प्रिंसिपल्स हैं कि जिन्होंने जी मैट्रिक के अंदर, मिडिल के अंदर हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो टॉप पे आ जाएं, गुजरांवाला बोर्ड में टॉप पे आ जाएं, उन्होंने ब्रेक्स तक, ब्रेक्स जो होती हैं बच्चों की जी जी स्पोर्ट्स जी। टाइम, वो तक ख़त्म करवा दिया। आप मुझे ये बताइए कि चाइना में आपके बच्चे जाते हैं तो स्पोर्ट्स जो है उसकी क्या अच्छा, उसमें अहमियत है? यह है कि अभी चूंकि हम किंडरगार्टन पे ही बात कर रहे हैं, तो किंडरगार्टन में चूंकि मैंने ज़्यादा क्लोजली उसको ठीक देखा, है, मेरा बेटा वहाँ जाता है, हर बच्चे को उससे पहले पूछा जाता है कि उसकी फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सी है। हैं, अच्छा ठीक जी, है। तो अब जैसे मेरा बेटा था, उसने कहा कि जी मुझे बास्केटबॉल पसंद है। ठीक है, ठीक है। तो बास्केटबॉल के जितने भी स्टूडेंट थे उस पूरे स्कूल में, उसका एक ग्रुप बनाते हैं, ओके, उसके लिए टीचर आते हैं। ठीक है। वो टीचर उनको बास्केटबॉल सिखाते हैं। अगर कोई बच्चा कुछ और स्विमिंग सीखना चाहता है, मतलब वो ग्रुप्स बना देते हैं छोटे छोटे, और उन स्पोर्ट्स में जिसमें बच्चा खुद इंटरेस्ट लेता है उस स्पोर्ट्स में उसको इन्वॉल्व कर देते हैं। और ये रेगुलर उनकी क्लासेस होती हैं, वीक में 3 टाइम्स उनकी क्लासेस हैं, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है। और जो है ना वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, प्रॉपरली ट्रेनर उनको गाइड करते हैं, सिखाते है, हैं ठीक कि जी है, आपने इस तरीके से ये स्पोर्ट्स को खेलना है। ठीक है। यानी स्पोर्ट्स की, ये यानी आप ये समझ लीजिए कि स्पोर्ट्स एक मैंडेटरी सब्जेक्ट है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब मैं इसको सारी चीज़ों को, मतलब मैंने जो क्लोजली देखा, मैंने इसको एक छोटी सी वीडियो में बोला था कि पाकिस्तान में बच्चे स्कूल जाते हुए रोते हैं, हाय हाय हाय, चाइना में बच्चे घर जाते हुए रोते हैं, वाह स्कूल वाह, से घर जाते हुए रोते हैं, क्योंकि उनका स्कूल का एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली होता है, इतना उनके लिए कन्वीनियंट होता है कि वो, अच्छा उधर उनके कल्चर में फिर ये भी है कि पेरेंट्स जो है वो सारा दिन जॉब पे हैं। ठीक है। तो घर में वो शायद अकेला फील करते होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कितना वो मतलब तो ज़्यादा वो इन्जॉय करते हैं अपने टाइम को स्कूल में। और लिटरली मैंने बच्चों को घर जाते हुए रोते हुए देखा है कि हमने घर नहीं जाना, स्कूल में रहना है। ऐसा इन्वायरमेंट उनको वहाँ दिया जाता है। और वहाँ पर उन्हें बिजनेसमैन बनाया जा रहा है, जी। वहाँ पर उन्हें स्पोर्ट्समैन बनाया जा रहा है। अच्छा, फूड के अंदर आपका क्या ख्याल है? क्या वो फूड के अंदर भी कुछ, मैंने सुना है चाइनीज़ बीमार नहीं होते, जी। ये सही है या ये मिथ है? नहीं, ये ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि उनका मोटे फूड, भी नहीं होते? मोटे नहीं होते। अब उसकी वजह एक तो ये है कि सुबह अगर आप हमारे यहाँ पे लेट से फजर के टाइम पे हम लोग उठते हैं ना, तो अगर उस टाइम पे आप चाइना में उठें तो आपको उनके ग्राउंड्स भरे हुए नज़र आएंगे। क्या नमाज रनिंग, पढ़ते हैं नो नो चाइनीज़? नो नहीं, कोई नमाज नहीं पढ़ते। हाँ, वो लोग ग्राउंड में रनिंग कर रहे होंगे, हर एज ग्रुप के लोग, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो जवान हैं। आपको ग्राउंड सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक भरी हुई मिलेंगी। ठीक है। वो वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं अपनी प्रॉपर से। दूसरी बात यह है कि खाना उनका जो है वो मतलब नहीं, इससे स्वाब मिलता है उनको? उनके मज़हब का क्या, चाइनीज़ का क्या मज़हब है यार? स्वाब मिलता है उन्हें, क्या मिलता है? कोई मज़हब नहीं है इनका। ठीक है। सवाब उन्हें नहीं मिलता, उन्हें बेसिकली वो फिटनेस के ऊपर अपने फिटनेस कॉन्शियस हैं। ठीक है। अपने आप को नहीं तो हेल्दी उसका रखते क्या हैं। फ़ायदा? स्वाब ही ना मिला तो क्या फ़ायदा उसका? हर काम सवाब के लिए नहीं होता। अच्छा, ठीक है। ठीक तो है। वो आपके 5 से 7 बजे तक सारे चाइनीज़? जी, ग्राउंड्स में मिलेंगे आपको। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद इनके 3 टाइम है, उन उन टाइम्स के ऊपर इन्होंने खाना खाना है। एक सुबह 7 से 9 बजे के दरमियान ठीक में, है, क्योंकि 9 बजे तो ऑफिस में पहुंचना है जिन्होंने भी जाना ठीक है। है, उसके बाद एग्जैक्ट 12 से 2 बजे के दरमियान, ठीक और है। उसके बाद 5 से 7 बजे के दरमियान ये लोग खाना खाते हैं, और उसके बाद ख़त्म। अब खाने की जहाँ तक बात है तो कोई डीप फ्राई, समोसे, पकोड़े, ऐसी कोई चीज़ नहीं है वहाँ पे। ठीक है। जो चिकन के ऊपर जो मसाले, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है।
ठीक है, वो मतलब बॉयल्ड खाएंगे, निहारी तो नहीं मिलती है नहीं वहाँ कोई पे? निहारी, और कोई जो है ना पाए वो हलीम पाए कुछ भी नहीं, मगज ठीक है। बॉयल्ड आपको फूड मिलेगा, वेजिटेबल बॉयल्ड मिलेंगी आपको, ठीक है। की फायदा जिंदगी दा जिंदगी ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ मतलब मर गए बॉयल अंडे खा के बॉयल सब्जी खा के हाँ एनी हाउ देखें ये उनकी हेल्थ का राज है, ठीक है ठीक है। वो एक तो टाइम पे खाना ठीक है। और खाने से पहले सोचना कि हम क्या खा रहे हैं, ठीक है। तो यही रीज़न है कि ये लोग इतनी आसानी से मरते भी नहीं हैं, इनकी लाइफ जो है वो मतलब लॉन्ग लाइफ। ਜਾਪਾਨੀਜ਼ भी नहीं मरते ये भी नहीं Yes, मरते तो उसकी रीज़न ही यही है ਤੇ ना। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ लिखी है नहीं सी। लिखी है नहीं नहीं बाबे सी। ने जड़ी शुगर खादी सी ते ऑयल खाता सारी जिंदगी बाबा जरा दिन दे विच मेरे एक दोस्त हैं तो उनको हाइपेटाइटिस सी था तो डॉक्टर ने ए था या सी था तो डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हुआ था कि आपने करेले गोश्त नहीं खाना, करेले गोश्त और बड़ा गोश्त नहीं खाना। तो वो जनाब कुछ अरसा वो इस पे कारबंद रहे। एक दिन रात को आए आके अपनी बहू ने क्या कि कुड़िए करेले गोश्त बना सही ਤੇ है। ਮਸਾਲਾ ਜ਼ਰਾ ਮਿਰਚਾਂ ਦਬਾ ਕੇ ਪਾਈ ਜ਼ਰਾ ਕਰਾਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮਿਰਚਾਂ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ थे राणा साहब थे उन्होंने कहा मैं डंडा फाड़ लांगा ही बना। तो वो जनाब बहरहाल बहू ने बनाया, वो बहू ने बनाया बाबा जी ने दबा के खाया तो खा के सो गए तो सवेरे फोत हो गए तो, सही है। लेकिन देखो जिंदगी जी है ना, बंदा मरे तो करेले गोश्त खा के मरे। सही है। तो आपका ख्याल है कि चाइनीज करेले गोश्त नहीं खाते? नहीं वो इस तरीके से नहीं खाते जिस तरह से राणा साहब ने खाए हैं। अच्छा हम लोगों का ये है कि काफ़ी हद तक हमने भी चाइनीज़ स्टाइल को अपना लिया है, बट Okay. स्टिल हम लोगों का खाना जो है वो घर में ही बनता है और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। हाँ हम उतना ऑयल नहीं डालते या उन चीज़ों में हम लोग अपने आप को जो है वो थोड़ा सा कन्विंस कर लिया है कि यार इतनी शुगर इतना ऑयल नहीं लेना। ठीक है। तो इस बच्चों की एजुकेशन में यही है कि वो लोग बच्चों को जो है वो स्ट्रेस नहीं देते। पेरेंट्स की बस एक रिक्वेस्ट होती है कि आपने बच्चों को स्ट्रेस नहीं देनी, स्कूल में कोई एग्ज़ाम कोई मार्क्स कुछ नहीं है। तो यार क्या बात कर रहे हैं, कोई आप एग्ज़ाम कर रहे नहीं हैं। है, कोई मार्क्स नहीं है, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से बच्चे जो है मैंने आपको बताया कि वो स्कूल से घर जाते हुए रोते हैं। तो फिर स्कूल मस्ती करने जाते ने साढ़े देखें, पेरेंट्स मतलब इन मस्तियों के अंदर ही वो इतना कुछ सीख जाते हैं जो हम शायद सारी ज़िंदगी जो है वो अपनी बच्चों को किताबों से नहीं सिखा पा रहे हैं। ये रीज़न है। अब आप देखिए बच्चे क्लासेस में आगे कैसे जाते हैं, लाइक 5 से 6 में कैसे गए? देखें उनके ग्रेड्स बने हुए हैं, ठीक है, कि आपने जो है वो टेन्योर पूरा कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपको आगे लेके जाएंगे। और उनकी जो टीचर और जो उनका करिकुलम है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, डिज़ाइंड है कि वो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर बच्चों को ऑटोमेटिकली सिखा देते हैं। उनका काम है सिखाना, वो सिखा देते हैं, ठीक है। जब वो बच्चा सीख गया वो आगे चला जाएगा, वहाँ पास फेल नहीं है। हाफजा जो है लाइक मेमोरी या मेमोरी के हवाले से अच्छे हैं, मेमोरी के हवाले से ऐसा कोई मतलब लेट से मैं अपने बेटे की बात करूं तो उसको पुरानी चीज़ें याद होती हैं स्कूल के हवाले से जो भी टीचर्स ने बोल दी। वो आप जिस तरह आप बात कर रहे थे ना कि चाइनीज़ बच्चे जो हैं घर नहीं जाना चाहते, तो मेरे बच्चे भी घर नहीं जाना चाहते। सही है। मतलब मेरे बच्चों की ये हालत है कि आप इमेजिन करें कि सुबह नमाज के वक्त वो नमाज के वक्त उठेंगे और दादा के साथ नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद रात पैदल घर से दफ्तर आ जाएंगे और साइकिल पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अभी भी आप देख रहे थे कि आके वो ये भी खेल रहा था, अभी भी उसने खाना नहीं खाया, यानी रात के इस टाइम लेट हो चुकी है, लेकिन उसने वो क्या है कि यहाँ पर मस्ती चल रही है, गेम खेल रहा है, कभी कंप्यूटर पे, कभी ये गली गेम, कभी बिल्ली को पकड़ रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को बचपन में खेलते रहना चाहिए। बिल्कुल। देखें ये जो हम लोग एक तो किताबें पढ़ाने के चक्कर में बच्चों को लगा देते हैं ना, मेरा ये ख्याल है कि ये ऑटोमेटिकली ये बच्चा सीख जाता है। बच्चे को सोसाइटी के अंदर रहना आप सिखा दें, ये किताबी नॉलेज जो है वो ऑलरेडी ऑब्सोलीट हो चुका हुआ है, बट स्टिल जो है वो कहीं ना कहीं से, जैसे अब जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है, चैट जीपीटी आ चुका है, अब हमें अपने बच्चों को इन चीज़ों के ऊपर प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इनसे निकालना चाहिए, इनको थोड़ा पीस ऑफ माइंड दें,
इनको थोड़ी स्पेस दें ताकि जो है वो आगे कुछ नया सोचने के काबिल हो सकें। बच्चे कुछ नया सोचने के काबिल हो सके, हमें ऐसी कौम तैयार करनी है जो ताकतवर हो, और वो ताकत जो है ना वो खेलने से आएगी, वो कूदने से आएगी, वो बाहर जाने से आएगी, वो धूप सेकने से आएगी, वो अच्छा खाना खाने से आएगी, वो रस्साकशी से आएगी, वो Exactly. स्पोर्ट्स खेलने से आएगी। तो मैं तो जी कोशिश करता हूँ कि ये सारे काम मेरे बच्चे करें। वो ChatGPT भी यूज़ करते हैं, वो कैनवा भी यूज़ करते हैं, वो कैनवा के ऊपर वेबसाइट्स भी बिल्ड करते हैं। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के सारे बच्चे जो हैं उस दकियानुसी जो हमारा वो लॉर्ड मेकाले का एजुकेशन सिस्टम है, जिसके अंदर उन्होंने फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाले आप समझ लीजिए चूहे प्रोड्यूस करने थे, तो वो हम प्रोड्यूस करना बंद कर दें तो मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करना शुरू कर देगा। अगली पॉडकास्ट के अंदर हम मिलते हैं। अगली पॉडकास्ट के अंदर हम बात करेंगे कि चाइनीज़ जो वर्क एथिक्स हैं, लोगों की काम करने की एथिक्स हैं, फैक्ट्रियाँ किस तरह से इतनी हाई प्रोडक्शन करती हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्शन करती हैं और इतनी लो कास्ट के ऊपर, और वहाँ के वर्कर्स जो हैं उनका वर्किंग पैटर्न क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया।